चतुश्लोक श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का भाव ये है कि सृष्टि के पहले भी भगवान थे और सृष्टि के बाद भी भगवान ही अवशिष्ट रहेंगे। आदि और अंत में कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। इसलिए जो बीच में है वो कौन दिखाई पड़ रहे हैं जी? हैं तो ये सब हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। आप एक लाठी लीजिए, ये मान लीजिए लाठी है, ये शुरू में लकड़ी की है, लास्ट में लकड़ी की है, तो बीच में भी क्या होगा? लकड़ी ही होगा। आम की एक लकड़ी लीजिए, शुरू में भी आम की लकड़ी, अंत में भी आम की लकड़ी, तो बीच में भी आम की ही लकड़ी होगी। शुरू में भगवान नारायण, अंत में भगवान नारायण, तो बीच में कौन है? आप लोग कौन हैं? अरे बोलो ना जी। महाराज शिवोहम शिवोहम सिय राममय सब जग जानी। कौन है हम लोग? सिय राम। आप कौन हैं? सिय राममय। सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी। सबको प्रणाम करो भगवान समझकर। जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। ऐसा भाव लेकर सबको वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये प्रथम श्लोक का भाव। शुरू में भगवान श्रीमन नारायण, सृष्टि के अंत में भी भगवान श्रीमन नारायण, तो बीच में भी सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वही हमारे जो सन्यासी संत महापुरुष होते हैं क्या बोलते हैं? शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि। सब भगवान, सबके अंदर वही परमात्मा हैं। बस ये ध्यान दो। जब तक भगवान हमारे अंदर हैं तभी तक हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में है, एक वायु के रूप में है, जैसे वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में है हमारे अंदर, वो यदि इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो इस शरीर को क्या बोलते हैं? शव। शव बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं। फिर इस शरीर को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं होता है। फिर आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इन पंच तत्व में यह शरीर विलीन कर दिया जाता है, जिसको हम सभी लोग अग्नि संस्कार के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से प्रथम श्लोक की व्याख्या